हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारी डीएफ का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि 5D में वो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ यूनाइट हैं। एस्ट्रल प्लेन पे मीटिंग का भी बहुत सारा साइन मिलता है और कभी कभी 5D यानी एस्ट्रल प्लेन पे मैरिज का भी साइन मिलता है या फिर आप मैरिज होते हुए देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रल मैरिज यानी 5D मैरिज के बारे में और एस्ट्रल प्रेगनेंसी के बारे में। एस्ट्रल प्रेगनेंसी तो बहुत ज़्यादा रेयर है, ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है लेकिन कुछ ने एक्सपीरियंस किया है, क्वेश्चन मेरे तक पहुंचा है। और एस्ट्रल मैरिज भी रेयर है, डेफिनेटली हर किसी को ऐसा साइन नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ सेम चीज़ हुई है। तो क्वेश्चन तो मेरे तक पहुंचा है कि ऐसा ऐसा हुआ और एक्सपीरियंस भी पहुंचा है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने जो भी नॉलेज शेयर करी थी उनमें कुछ लोगों का एक्सपीरियंस सेम है लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी है। तो वो वीडियो मैंने गॉड को सरेंडर कर दिया है और सोचा कि इनको खुद का एक्सपीरियंस होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। खुद का 3D रियलिटी चेक करिए, खुद का अपना एक्सपीरियंस करिए, खुद अपना एक्सपेरिमेंट करिए। इसको मैंने टोटली गॉड के ऊपर छोड़ दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीज़ कर दी। वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। और बाय द वे, अगर कभी आप स्टक या फंसा हुआ फील करते भी हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जिसको जेन्युइनली ज़रूरत होगी वो पर्सनली उन सब चीज़ों के बारे में मुझसे गाइडेंस ले सकता है। 5D में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। 5D में यूनियन, हारमोनियस यूनियन, वो सारा कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब उसको चीज़ों को 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करना होता है, 3D रियलिटी में उसको एक रूप देना होता है, तब हमको बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और तब हमको 3D रियलिटी से अलाइन होना पड़ता है, अपनी एनर्जी को भी 3D में अलाइन करना होता है। क्योंकि हमारे जो डीएम होते हैं वो 3D पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वहाँ पे वो 3D और 5D दोनों बैलेंस करते हैं। इसी तरीके से हम भी 3D और 5D बैलेंस करते हैं। जब हमारा 3D और 5D बैलेंस होता है तब हम 5D से निकलकर चीज़ों को 3D में भी मैनिफेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये तो ज़रूरी होता ही है कि हम 3D में अपने डीएम को समझें या 3D में उनके कर्मास को समझें, 3D में उन्हें एक्सेप्ट करें और अपने कर्मा भी 3D में सॉल्व करें। तब जाके हमारा 3D में चीज़ें बैलेंस होता है या 3D में भी वो यूनियन आता है। लेकिन 3D रियलिटी में चीज़ों को बैलेंस करना, हील करना, एक्सेप्ट करना, वो सब गॉड का काम है। वो आपको धीरे धीरे अपने आप ही सिखाएंगे, अपने आप ही आपको उस फ्लो में लेके जाएंगे। तो वो शायद ज़्यादा पॉजिटिव होगा और वो शायद ज़्यादा एक्सेप्टिंग भी होगा आपके लिए। तो चलिए आ जाते हैं, टॉपिक जो था हमारा आज का वो 5D यूनियन या एस्ट्रल मैरिज के बारे में था। एस्ट्रल और 5D दोनों लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन एस्ट्रल मैरिज एस्ट्रल प्लेन पे होता है लेकिन 5D में ही होता है। और 5D मैरिज में ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करके ही जाएं, लेकिन वो भी 5D में ही होता है। एस्ट्रल मैरिज समझने से पहले 5D यूनियन को भी समझिए। 5D यूनियन कैसा होता है? 5D में आपके डीएम जब आपसे कनेक्ट करते हैं, जैसे सभी लोगों ने ऐसे डीएम को ड्रीम में आते हुए देखा होगा। डीएम के साथ आपका टेलीपैथिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जो इधर सोचते हो उधर वो बोल देते हैं या फिर इधर वो हो जाता है। आप 3D में भले ही कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है लेकिन 5D में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और परमानेंटली कनेक्टेड हैं। आपको ऐसा फील नहीं होता है कि वो आपसे रन कर रहे हैं होता है। 5D में आपको उनका पूरा सपोर्ट, पूरा इमोशनल सपोर्ट आपको फील होता है और वो आपको ड्रीम में भी मिलने आ रहे हैं, एस्ट्रल प्लेन पे भी मिलने आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जर्नी जब चल रही है तो इसको 5D यूनियन कहेंगे। और अगर इस यूनियन में अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, मतलब आपके डीएम का कनेक्शन आपको लगातार मिल रहा है और वो आपके कनेक्शन से बाहर नहीं जा रहे हैं, आप हमेशा कनेक्टेड हो और बहुत ही प्यारी एक सी एनर्जी आप हमेशा फील करते हो और बहुत प्यारी सी सेक्सुअल एनर्जी भी आप फील करते हो, इमोशनल सपोर्ट भी आप फील करते हो, वो बहुत ही स्मूथ जा रहा है आपका 5D में, तो उसको हम 5D यूनियन कहेंगे कि आपका 5D में यूनियन हो चुका है। आप इसको अपना 5D हारमोनियस यूनियन भी कह सकते हैं। और अब आपको इस यूनियन को सिर्फ 3D में मैनिफेस्ट करना है, 3D की चीज़ों को सॉल्व करके। इसी तरीके से होता है एस्ट्रल प्लेन पे मैरिज या एस्ट्रल या 5D मैरिजेस। तो बहुत सारी डीएफ का ऐसा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने सुना होगा योनि पूजन। योनि पूजन का भी बहुत सारे डीएफ का एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं कि ये एक्सपीरियंस हर किसी को हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत रेयर होते हैं। इसी तरीके से होता है कि मैरिज, 5D मैरिज, तो जिनका भी 5D मैरिजेस होता है उनको
पहले हो सकता है कि मर्जिंग का साइन दिखे या फिर योनि पूजन का साइन दिखे। 5D में डीएम के साथ मैरिज होने से पहले आपको योनि पूजन का भी साइन दिख सकता है या फिर इंगेजमेंट होते हुए भी आपको दिख सकता है। मतलब कोई भी सेरेमनी होते हुए भी आपको ज़रूर दिखेगा कि कुछ ऐसा स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ अलग टाइप का सेरेमनी हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप जैसे 3D में देखते हैं वैसा ही हो, वो वहाँ का जो 5D स्पिरिचुअल लेवल का जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग टाइप का योनि पूजन आप फील करोगे, और या फिर मैरिजेस भी अलग टाइप का आप फील करोगे कि आपके चारों तरफ गॉड, एंजल, ईश्वर हैं और वो आपकी शादी करवा रहे हैं। या फिर आप अपने डीएम के साथ सिर्फ मंदिर में शादी होते हुए महसूस कर सकते हो। एस्ट्रल प्लेन पे आप ये देख सकते हो। अगर आपने ये ड्रीम में देखा है एक आध बार तो उसको आप बहुत सीरियसली मत लीजिए, लेकिन अगर आपने ड्रीम में कई बार देखा है या फिर आपने एस्ट्रल प्लेन पे कई बार देखा है, एस्ट्रल प्लेन पे आप गए हो और वहाँ पे आपने वो पूरा प्रोसेस देखा है मैरिज का, तो इसको आप कह सकते हैं कि आपकी और आपके डीएम की 5D में मैरिज या फिर एस्ट्रल प्लेन पे मैरिज हो चुकी है। यहाँ पे एक पैरेलल रियलिटी भी काम करती है। आपने पैरेलल यूनिवर्स का नाम सुना होगा। तो आप ना सिर्फ इस 3D अर्थ पे ही एग्जिस्ट नहीं करते, आप अलग अलग सोल लेवल प्लेन पे भी आप एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल यूनिवर्स में भी आप एग्जिस्ट करते हैं। और आपका आपके ट्विन के साथ जो यूनियन होता है वो सभी प्लेन्स पर होता है। 5D पैरेलल यूनिवर्स और एस्ट्रल यूनिवर्स, एनर्जेटिक लेवल, हर एक लेवल पे आपका यूनियन होता है आपके ट्विन के साथ। तो अगर आप इस टाइप का परमानेंट 5D यूनियन या एस्ट्रल प्लेन पे मैरिज या किसी भी डायमेंशन में अपना मैरिज होते हुए देख रहे हो तो ये एनर्जेटिक लेवल पे हो रहा है। फर्स्ट एनर्जेटिक लेवल पे ही यूनियन होता है। 5D, 6D, 7D या 8D में अलग अलग टाइप के यूनियंस हो सकते हैं। मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का है, उसी के अनुसार आप डिसाइड करेंगे कि 5D में यूनियन हुआ, 6D में यूनियन हुआ या फिर उसके हायर लेवल पे यूनियन हुआ। बहुत हायर लेवल पे जब आपका मैरिजेस कराया जाता है तो वहाँ पे सारे गॉड वगैरह प्रेजेंट होंगे, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, सारे लोग प्रेजेंट होते हैं और सब अपनी प्रेजेंस में आपकी मैरिज करवाते हैं आपके डीएम के साथ में। इस 5D यूनियन का 3D में जो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा या इस 5D या एस्ट्रल मैरिज का 3D में आपको जो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा और बहुत ज़्यादा हारमोनियस फीलिंग मिलेगी कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत एक हारमोनियस बॉन्ड में जुड़ गए हैं। मतलब एक बहुत सपोर्टिव एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी, रनर चेज़र वाला फेज़ नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। 5D में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। 3D में ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, या 3D की रियलिटी कुछ अलग होती है, वो चीज़ों को छुपाएंगे लेकिन वो लव हमेशा शो करेंगे कि हाँ वो प्यार करते हैं आपसे। तो ऐसा वो शो करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि वो छुपाते हैं, लेकिन बिहेवियर उनका सारा अच्छा होगा आपके साथ और बहुत ही स्मूथ आपका रिलेशन चलेगा। मतलब एनर्जेटिक लेवल पे भी आप बहुत पीसफुल रहेंगे, माइंड से अपने ट्विन को लेकर के बहुत टेंशन फ्री रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि वो आपका ही है, आपके पास ही है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा और बिल्कुल आप पीसफुल और हारमोनियस यूनियन महसूस करेंगे 3D में। आपकी चाहे आपके ट्विन से 3D में बात हो या नहीं हो, आप फिर भी बहुत ही स्मूथ, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खुश एनर्जी फील करेंगे और अपने डीएम को हमेशा अपने पास महसूस करेंगे। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और हो सकेगा तो आपको अपने डीएम से रिलेटेड ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। रेगुलर लेवल पे आपको आपके डीएम से रिलेटेड ड्रीम्स आएंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे एक दूसरे से। इतना ज़्यादा कनेक्टेड कि टेलीपैथिक बहुत होगा और ड्रीम में भी वो मिलने आएंगे और सारा वो जो होता है सेक्सुअल एनर्जी, इन फिजिकल एनर्जी इन ऑल, वो सारा कुछ आपको रेगुलर बेसिस पे फील होगा। अब ये 5D या एस्ट्रल मैरिज का साइन आपको जब मिल जाता है तो इसके बाद बस वो आपका हो गया है। उसके बाद आपको 3D में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है। 3D रियलिटी में वो चीज़ें तभी मैनिफेस्ट होती हैं जब आप 3D चीज़ों को सॉल्व करते हैं। फिर आपको क्या करने रह जाता है, सिर्फ 3D रियलिटी में चीज़ों को सॉल्व करना रह जाता है। 3D में कर्मा रिलीज़ करना, 3D में आपकी वो सारी लर्निंग करना। 3D में अगर आप अपने डीएम की वाइब्रेशन को मैच नहीं कर रहे हैं, डीएम कुछ हाई लेवल वाइब्रेशन में है या हाफ हाई लेवल वाइब्रेशन में है, या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको भी 3D में चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। और आपके डीएम का कर्मा अगर है तो आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा 3D में, और उसके कर्मा का रिलीज़ होने का वेट करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी जो 3D में चीज़ें
हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होंगी और उसके बाद आप यूनियन में आएंगे। ये उन लोगों के साथ होता है जो अपना लर्निंग लगभग, उन डीएफ के साथ ये साइन मिलते हैं जो अपना लर्निंग लगभग कंप्लीट कर लेती हैं या फिर अपने लेसन्स लगभग कंप्लीट कर लेती हैं, अपने कर्मास लगभग कंप्लीट कर लेती हैं। उनका डीएम का अगर रह जाता है या दोनों पार्टनर में से किसी एक का अगर रह जाता है कर्मा कंप्लीट होना या 3D में एनर्जी बैलेंस करना, तो क्या होता है कि यूनियन फिर करा दिया जाता है। बट 3D में किसी एक का कर्मा बैलेंस नहीं है, 3D में किसी एक का कुछ भी बचा है लेसन लर्निंग, तो फिर उसमें थोड़ा सा 3D में चीज़ों को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। इस वजह से 5D में यूनियन करा दिया जाता है या 5D में मैरिज भी करा दी जाती है, एस्ट्रल प्लेन पे मैरिज करा दी जाती है और उसके बाद 3D में चीज़ों को लर्न करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, 5D में यूनियन एंड 5D में मैरिज, आफ्टर मैरिज अगर किसी ने 5D में मैरिज का साइन देख लिया है तो उनके और उनके डीएम के बीच में अक्सर जो रनर चेजर वाला फेज़ होता है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। वो बहुत ज़्यादा डीएम आपको रिस्पेक्ट देंगे, सपोर्टिव रहेंगे और बहुत ज़्यादा रन भी नहीं करेंगे आपसे। इस केस में आपकी 3D में भी डीएम से बहुत जल्दी जल्दी बात भी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ही आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, फ़ोन पे बातें भी हो सकती हैं या वो बहुत लंबे टाइम के लिए आपसे दूर नहीं जाएंगे। मे बी जो सेपरेशन हो वो 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का ऐसे हो। इस केस में आपके डीएम के साथ में आपकी लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन वो भी जैसे हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है कि लड़े लेकिन अगले ही पल शांत। 1 घंटे की लड़ाई होती है और फिर दोनों फिर से इकट्ठा हो जाते हैं एक दूसरे को माफ़ करके। तो वो कनेक्शन आपका ऐसा हो जाता है कि आपके डीएम कितनी भी गलतियाँ करेंगे आप उनको माफ़ कर दोगे, आप भी कितनी भी गलतियाँ करोगे वो थोड़ा सा नाराज़ होंगे लेकिन फिर आपको माफ़ कर देंगे और फिर से आप लोगों का कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि अब इस सिचुएशन के बाद सब कुछ 3D में मैनिफेस्ट होना ज़रूरी है, तो आपके जो लर्निंग्स होंगे, लेसन्स होंगे, वो सारा 3D रियलिटी से रिलेटेड होना शुरू हो जाएंगे कि आपको 3D रियलिटी में चीज़ों को लर्न करना, 3D रियलिटी में कर्मा को रिलीज़ करना। 3D में जो चीज़ें आपकी बैलेंस नहीं है वहाँ पे आपको ट्रिगर मिलना शुरू हो जाएंगे और ताकि आप वो चीज़ भी बैलेंस करें, वहाँ पे भी चीज़ें लर्न करें और फिर से 3D में अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकें। वैसे तो आपको सारे ट्रिगर 3D में ही होते हैं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 3D में यूनियन को मैनिफेस्ट करना होता है तो उन चीज़ों पे जो आपके और आपके डीएम के बीच में जो गैप है, जिस वजह से यूनियन 3D में नहीं हो पा रहा है, उन चीज़ों पे ट्रिगर ज़्यादा होगा और वो आपकी तरफ से भी और आपके डीएम की तरफ से ऑटोमेटिक रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ट्रिगर होगा, आप लर्न करेंगे, ऑटोमेटिक रिलीज़ होगा। ये गॉड के हेल्प से ही होगा, ऑटोमेटिक होगा, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये तो रहा 5D या एस्ट्रल मैरिज के बारे में जो कुछ डीएफ को साइन मिलता है। तो इसके अलावा बहुत ही रेयर है लेकिन एस्ट्रल प्रेगनेंसी के भी साइन कुछ डीएफ्स को मिलते हैं। तो उन्होंने शेयर किया, अभी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है लेकिन 1-2 डीएफ थी ऐसी जिन्होंने शेयर किया कि मैम ऐसा ऐसा है। तो मुझे लगा कि भाई मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है क्या है, तो आप मुझे खुद ही बता दो। तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे ये पता लगा कि एस्ट्रल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें प्रेगनेंसी वाले सारे साइन 3D में भी मिलते हैं। और फिर जब मैंने रिसर्च की या गॉड से पूछा या फिर जो भी मुझे गाइडेंस मिली यूनिवर्स की तरफ से, उसमें मुझे यही समझ में आया कि वो जो सारे सिम्टम्स एंड साइन आपको मिलते हैं, जो भी आपको सारे प्रेगनेंसी के साइन मिलते हैं, बेली फैट थोड़ा बढ़ जाना एंड पिंक डिस्चार्ज होना एंड बहुत सारे जो प्रेगनेंसी वाले साइन हैं, या फिर आपको फील होना बच्चे का ड्रीम में, बार बार अपने अंदर फील होना किसी बच्चे का, या सोल लेवल पे किसी बच्चे से बार बार मिलना या उसको टच करना या उसको गोदी में लेना, ये बहुत सारा जो बच्चे वाला ड्रीम अचानक ही आपको आने लगेगा। तो जितने सारे साइन हैं वो सोल लेवल पे ही होते हैं, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन डीएफ का मेन टेंशन यही था कि क्या ये 3D में मैनिफेस्ट होगा, क्या इस बच्चे का जो बर्थ है वो 3D में होगा। तो नहीं, इस बच्चे का बर्थ 3D में नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट या आपका कोई कर्मा होता है, या आपने जैसे कोई विश मांगी है कि आपका कोई बच्चा हो, या फिर किसी बच्चे के साथ, किसी सोल के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तब यूनिवर्स आपके गर्भ में ये बच्चा देकर के 5D प्लेन में ही आपको ये बच्चा देंगे और 5D प्लेन में ही ये बच्चा रिलीज़ भी हो जाएगा। उस बच्चे के साथ आपका कोई कर्मा होगा या उस बच्चे के साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको यूनिवर्स 5D में ही रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि किसी वजह से वो जो 3D में अगर वो बच्चा आया तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी या उसके साथ कर्मा रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होगी या फिर वो लंबा एक प्रोसेस होगा, तो गॉड उसको 5D में ही
रिलीज़ करवा देते हैं। मतलब 5D में ही आपके घर में आया, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपने उस बच्चे के साथ जो किया, या फिर आपका जो कर्मा उस बच्चे के साथ था, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे कि आप बच्चे के रूप में उसे एक्सेप्ट करोगे, जो भी था, तो वो बच्चा आएगा और फिर आपके द्वारा बर्थ लेगा और आप उसकी मदर कहलाओगे। और उस बच्चे का जो भी पालन पोषण है या फिर उस बच्चे का जो भी अपब्रिंगिंग है वो सब यूनिवर्स के थ्रू होगा। मतलब यूनिवर्स उसका सपोर्ट करेंगे और वो बच्चा एक सोल लेवल पे ही रहेगा। मतलब सोल लेवल पे ही वो बड़ा होगा, सोल लेवल पे ही वो 5D लेवल में ही बड़ा होगा। और उसकी सारी देख रेख आपके स्पिरिट गाइड, एंजल, असेंडेंट मास्टर, जो भी आपके एंजल्स जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं वही करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को यूनाइट होना होता है अगर इस बर्थ में, और प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो उनके जो भी पास्ट लाइफ के कर्माज हैं या फिर इस लाइफ में जो भी कर्माज हैं वो बहुत ज़्यादा अगर होते हैं तो कुछ उनके कर्मा 5D में ही रिलीज़ करवा दिए जाते हैं। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके 5D में भी उनको रिलीज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये 3D में ये सारी चीज़ें करेंगे तो शायद थोड़ा सा हैवी और बहुत लंबा हो जाएगा यूनियन का प्रोसेस। तो बहुत जल्दी जल्दी कर्माज रिलीज़ होते हैं, 3D में भी रिलीज़ होते हैं और 5D में भी कभी कभी रिलीज़ होते हैं। तो इसको आप सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ या कर्मा रिलीज़ का प्रोसेस मान सकते हो। ये बच्चा 3D में मैनिफेस्ट नहीं होगा, आप 5D लेवल पे ही इसको बर्थ दोगे और फिर वो सारे साइन एंड सिम्टम्स जो आपको आ रहे थे वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप नॉर्मल ही रहोगे। और इस एस्ट्रल प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है, जैसे कि रियल लाइफ में तो हम 9 महीने बच्चे को घर में रखते हैं, लेकिन एस्ट्रल प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है। इसका टाइम लिमिट वो कुछ कंफर्म नहीं है। मैंने देखा है कि 9 महीने से तो कम ही होता है, 2 महीने 3 महीने में भी आपको सारे सिम्टम्स आना बंद हो जाएंगे, आप बर्थ दे सकते हो बच्चे को। या फिर कुछ लोगों को थोड़ा सा लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि कम समय ही लगता है, क्योंकि अर्थ का और अलग अलग डायमेंशन का, अलग अलग यूनिवर्स का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।